Okay, so let's do a very beautiful poem, Song of Radha the Milkmaid, which is by Sarojini Maidu, and Radha is the one who is, telling things here and expressing. So it's very beautiful poem. I carried my curds to the Mathura fair. So the Radha Ma is carrying the curds to the Mathura fair. वो मथुरा फेयर में अपने कर्ड्स लेके जा रही हैं और सॉफ्टली जो हेयर फेयर्स हैं, ठीक है, जो कि फीमेल कर्व होती हैं, फीमेल काप्स होती हैं, वो गाय अपना जो है खा रही हैं, धीरे धीरे आई मीन चल रही हैं और आवाजें निकाल रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे चल रही हैं और आवाजें निकाल रही हैं जो उनके मुंह से आती रहती है। आई वॉन्टेड टू क्राई, मैं बोलना चाहती थी, मैं अपने मटके बिलके भाई कर्ज लेके जा रही थी मथुरा फेयर में। मैंने वहां देखा कि ये फीमेल काप्स जो है वो चल रही हैं, धीरे धीरे आवाज निकाल रही हैं और मैं बोलना चाहती थी, who will buy these curds that are white as the clouds in the sky? मतलब कौन ये कर्ड्स खरीदेगा जो कि ये दही जो वाइट है एकदम, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना स्काई में, वैसे ही वाइट है, मतलब बहुत प्योर है, ये दिखाने की कोशिश हुई है। When the breezes of श्रवण are blowing, मतलब दिखा रहे कि ये श्रवण का टाइम है जब श्रवण की ठंडी हवाएं, अच्छी हवाएं, वो कोमल सुंदर हवाएं चल रही हैं। But my heart was so full of your beauty, beloved. मैं बोलना तो ये चाहती थी कि मेरा ये कर्ट्स कौन खरीदेगा, लेकिन आपकी ब्यूटी से बिलव्ड, बिलव्ड ये कान्हा जी को कह रही हैं, मेरा मन, मेरा दिल आपके ब्यूटी से इतना फुल था कि मैं बिलव्ड बोलने लगी ऐसा कुछ जिससे लोग हंसने लगे, दे लाफ्ड, लोग हंसने लगे। एज आई क्राइड विदाउट नोइंग, मैं बिना जाने अनजाने में ही बस बोलने लगी, गोविंदा 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 गोविंदा, उनका नाम पुकारने लगी। हाउ सॉफ्टली द रिवर वाज फ्लोइंग, ये दिखा रहा है कि कैसे सॉफ्टली रिवर फ्लो कर रही थी, मतलब वहां की ब्यूटी दिखाई जा रही है। नेक्स्ट, द आई कैरीड माई पोट्स टू द मथुरा टाइड, मैं मथुरा टाइड की तरफ, अपने जहाँ पे मथुरा टाइड लहरें आ रही हैं राइट, उस रिवर की तरफ अपने पोट्स लेकर जा रही थी। हाउ गेली द रोवर्स वर रोइंग, देखिए अब ये जा रही है टाइड की तरफ, यानी रिवर्स की तरफ जहाँ आती है। टाइड क्या होती है, जो ऐसे ऐसे आती है राइट, ऊपर नीचे, राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, ठीक है। तो कैसे गेली मतलब हैप्पीली, रोवर्स जो चलाते हैं नाव को, ठीक है, वो रो कर रहे हैं, वो चला रहे हैं उसे। माई कॉमरेड्स कॉल्ड, मेरे जो साथी वाले थे वो लोग कहते हो मतलब आप हैप्पी के साथ, जब हैप्पीनेस होते हो तो ये एक्सप्रेशन निकलते हो। लेट अस डांस, लेट अस सिंग, चलो नाचते हैं गाते हैं। एंड वी आर सैफरन गारमेंट्स, और ये वाइट कलर के सॉफ्ट गारमेंट्स पहनते हैं, स्प्रिंग जो सीजन आने वाला है उसे वेलकम करने के लिए। एंड प्लग द न्यू बड्स, जब स्प्रिंग सीजन आता है ऑब्वियसली वो जो बड्स होते हैं, जो कलियां होती हैं वो खिलने वाली होती हैं, दैट आर ब्लोइंग, जो कि ब्लो कर रही हैं, हवा चल रही है तो वो क्या कर रही है, ब्लो कर रही हैं, वो न्यू बड्स, नई नई जो कलियां खिली हैं, क्योंकि श्रावण श्रवण का महीना है। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक, लेकिन मेरा हार्ट, लोग बोल रहे हैं मुझे कि चलो हम लोग डांस करते हैं, सिंग करते हैं, वाइट कलर के गारमेंट्स पहन के स्प्रिंग को वेलकम करते हैं, है ना, इन न्यू बर्ड्स को तोड़ते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं ना, श्रावण के महीने को एंजॉय करते हैं, हवाओं को एंजॉय करते हैं। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलव्ड, मेरा हार्ट आपके म्यूजिक से इतना फुल था। अभी उनकी ब्यूटी से फुल था फर्स्ट स्टांजा में, सेकंड में म्यूजिक से, कि बिलव्ड यानी कान्हा, दे मॉक्ड, वो एक तरह से हंसने लगे। व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, बिना अनजाने में मैं बोलने लगी, गोविंदा 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 गोविंदा, उनका नाम पुकारने लगी। हाउ गेली द रिवर वाज फ्लोइंग, कितनी हैप्पीली, कितने अच्छे से जो रिवर है वहाँ की वो फ्लो करे, यानी वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को भी दिखाने की कोशिश की गई, इसलिए लाइन यूज हुई है, हाउ गेली द रिवर वाज फ्लोइंग। आई कैरीड माई गिफ्ट्स इन द मथुरा श्राइन, मैं अपने गिफ्ट्स जो है वो लेकर जा रही थी मथुरा श्राइन की तरफ। मथुरा श्राइन क्या होता है, जहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है, मंदिर, तो वहाँ अपने गिफ्ट्स जो भी मंदिर में ले जाया जाता है वो सब लेके जा रही थी। हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग, वहाँ की जो लाइट्स हैं वो कितनी ब्राइटली ग्लो कर रही थी। आई फोल्डेड माई हैंड्स टू अल्टर्स टू प्रे एट द अल्तार्स, ठीक है, वहां पर मतलब मंदिर में एंटर करते ही वहां पर वो अपने हाथों को फोल्ड करती हैं प्रे करने के लिए। प्रे क्या करने के लिए, कि ओ शाइनिंग वंस, यानी गॉड को कहा गया है, गार्ड अस, हमें प्रोटेक्ट कीजिए, बाय नाइट एंड बाय डे,
दिन रात हर वक्त हमें प्रोटेक्ट कीजिए। एंड लाउडली द कॉर्न शेल्स वर ब्लोइंग। और जब मैं ये पूजा कर रही थी, जो बोलने वाली थी मैं प्रे करने के लिए, तो ये इस वक्त बहुत तेज तेज से काउंट शेल्स क्या है, शंख शंख की आवाज बहुत तेज तेज से ब्लो होने लगी हो रही थी। यानी कि ऑब्वियसली पूजा के वक्त हम आरती के वक्त बहुत सारे शंख तेज तेज बजाते हैं, हम घंटियां बजाते हैं, तो वो हो रहा था, वो सीन था, ब्यूटिफुली उसको डिस्क्राइब किया गया है। बट माई हार्ट वाज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप। लेकिन मेरा दिल आपके वर्शिप में, आपको पूजने में इतना खोया हुआ था बेलव्ड कान्हा, कि दे वर वर्थ व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग कि ये वर्थ इट था। जब मैं अब ये बोलते कि ये अनजाने में जब मैं ये बोलने लगी ना, ये वर्थ इट था, ये सही था, अच्छा था, जरूरी था। गोविंदा 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 गोविंदा, हाउ ब्राइटली द रिवर वाज फ्लोइंग। तो यहाँ की ब्यूटी को इतने अच्छे से दिखाया गया है, और कैसे मथुरा में ना सारी ब्यूटी है, सब कुछ है, वहाँ कैसे पूजा होती है, रिवर फ्लो करती है, लोग खुश हैं, श्रावण का महीना है और सब कुछ हो रहा है, आसपास सब है, ये पूजा करने भी जा रही हैं तो भी, लेकिन उन्हें गोविंदा गोविंदा का ही नाम याद आ रहा है, उन्हें ही वर्शिप करेंगे। ये कर्ड बेचने जा रही हैं तभी उन्हें वर्शिप करेंगे, कुछ भी करने जा रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी के नाम पुकारते जा रही हैं अनजाने में ही, और वो मानती हैं कि ये वर्थ इट है। मतलब एक तरह से उनके अंदर ही वो समाये हुए हैं, सो वो उन्हें ही हर तरफ देखती और पूजती है। इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन देख लेते हैं पोएम का, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन इससे आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। सरोजिनी नायडू का सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड फ्रॉम हर पोएट्री कलेक्शन, ये लिया गया है द बर्ड ऑफ टाइम से, जो कि लिखी गई थी आपकी 1912 में। ये भी लिख देना डेट। ये एक डिवोशनल लव पोएम है, लव रीडिंग फॉलोइंग है इसमें। ठीक है, ये कैप्टिवेट करता है ब्लेंड ऑफ लिरिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल डेथ की, लिरिक्स भी बहुत अच्छी हैं और स्पिरिचुअल डेथ को भी दिखाता है। ये पावरफुल इमोशंस को दिखाता है राधा के, जो कि हमारी सेंट्रल फिगर है ह्यूमन हिंदू माइथोलॉजी की भी। as she experiences, वो एक्सपीरियंस कर रही है डिवाइन लव, डिवोशन कृष्णा के प्रति। नायडू की पोयम विविड प्रोट्रेयल है राधा के इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, कि उनके अंदर वो भक्ति भावना कैसी है, अंदर से उनके कैसा है। set against the backdrop of bhakti movement, a devotional tradition that celebrate personal love and devotion to God। और ये भक्ति मूवमेंट जो चल रहा था कि डिवोशनल जो आपका है डिवोशन गॉड के प्रति, वो अंदर से क्या है, वो पर्सनली आप जब एक्सप्रेस करते हो। राधा का प्रोफाउंड लव कृष्णा के लिए इज द कोर ऑफ द पोएम, हार्ट ऑफ द पोएम कहते हैं ना, वो है। एंड हर एक्शंस, उनके एक्शंस जैसे कि कैरिंग कर्ड, ऑफरिंग गिफ्ट्स, ये सब सिंबलाइज करता है उनका सरेंडर डिवाइन के लिए, भगवान के लिए, एम्बॉडीइंग द आइडियल ऑफ सेल्फलेस डिवोशन, कि बिना कुछ मांगे कैसे वो सेल्फलेसली डिवोटेड है गॉड के प्रति। Written during the early 20th century, a period marked by resurgence of national pride। national pride था जब लोगों को, और spiritual awakening हो रही थी इंडिया में early 20th century में 1912 के दौरान, जैसे कि देखा लिखा गई थी द बर्ड ऑफ टाइम, उसमें से ली गई है। ठीक है, तो नायडू का वर्क रिफ्लेक्ट करता है बोथ इंडियन कल्चरल हेरिटेज को भी, और मास्टरी ऑफ इंग्लिश पोएटिक फॉर्म्स की कैसे उनके पास मास्टरी है। देखिए कितने अच्छे से विविड डिस्क्रिप्शंस दिए हैं उन्होंने, इमेजरी सबका यूज किया है। पोएम कंसिस्ट करती है 3 स्टांजा की, ए बी सी सी बी डी बी ई ई बी, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। मतलब जो वर्ड्स राइम कर रहे थे उससे हम बनाते हैं राइमिंग स्कीम। अगर ये बनाना नहीं आता आपको तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी इस पे। लैंडिंग अ म्यूजिकलिटी और रिदम, इसकी वजह से भाई एक राइमिंग स्कीम होती है, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक म्यूजिक सा, एक रिदम सा फ्लो आ जाता है आपके वर्क में। दैट मिरर्स, जो दिखाता है साइक्लिक नेचर ऑफ डिवोशन। ऑब्वियसली जब आप डिवोटेड होते हो गॉड के प्रति, तो आपके अंदर से जो एक भक्ति भावना, जो सॉन्ग निकलता है, वो दिखा रहा है। वो ये स्ट्रक्चर एम्पलीफाई करता है, दिखाता है राधा का चैंट ऑफ गोविंदा गोविंदा, जो बार बार कॉल करती रहती हैं कृष्णा को, reinforces the spiritual themes of yearning and unity, कि कैसे उन लोगों के अंदर यूनिटी है, वो क्या यर्न करते हैं, क्या
चाहते हैं, वो गॉड के लिए सिर्फ और सिर्फ गॉड के नाम लेती रहती हैं वो, ठीक है। तो एक सेल्फलेस डिवोशन है। द रिदमिक रेगुलरिटी मिमिक करती है द स्टीडी डिवोशन ऑफ अ बिलीवर। जो बार बार ये रिदम में है हर चीज, ये रेगुलरिटी मिमिक करती है, मतलब होता है दिखाती है कि कैसे स्टीडी बहुत फास्ट, डिवोशन ऑफ अ बिलीवर, मतलब कि बहुत अच्छा जो बिलीवर, कैसे वो बिलीव करती हैं, कैसे उनका डिवोशन है गॉड के प्रति, वो दिखाता है। बार बार जो ये रिदमिक है, बार बार जो इसमें राइम आ रही है, गोविंदा गोविंदा बुला रही है वो, ऑफरिंग अ ग्लिम्स इनटू राधास इमोशनल लैंडस्केप। ये हमें थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता है राधा जी के इमोशनल लैंडस्केप कैसा है उनका, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ पोएम लिरिकल है और सेंसुअस है। सेंसुअस मतलब जिसे आप फील करते सकते हो अपने सेंसेस से, अपने आँख कान मुंह से, इस सब से, राइट। रिच इन इमेजरी है, सिंबलिज्म है, दैट इवोक द बोथ द नेचुरल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड दोनों को ही एक तरह से जगा देती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल ले लो, राधा का कर्ड वो डिस्क्राइब किया गया एज व्हाइट एज क्लाउड्स, है ना, इतना प्योर, सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड डिवाइन लव, प्योरिटी और डिवाइन लव को दिखाता है। द इमेजरी इन द लाइन्स paints an enchanting picture of nature as reflection of Radha's inner feelings, जिसमें इमेजरी का यूज किया गया है, वो उनकी फीलिंग्स को हमें एक तरह से दिखाता है, अंदर की फीलिंग को, सच एज स्काइम्बल्स ट्यून सॉफ्टली द हाइफर्स वर लोइंग, ठीक है। ये सब ट्यून के बारे में, कैसे धीरे धीरे आवाजें जो निकल रही हैं, वो सब हमें इमेज, आप जब ये सब जब बोल रही हैं कि वो धीरे धीरे चल रही हैं, जो फीमेल कर्व्स हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं आवाज निकालते हुए, तो आप ये सब इमेजिन कर पाते हो, इतनी अच्छी इमेजरी यूज की गई है। ये सब कैप्चर करता है ट्रैंक्विल pastoral setting while also suggesting depth of tranquil pastoral setting, एक तरह से जो विलेज का जो एरिया है वो दिखाया गया है इसमें, ऐसी सेटिंग है उनकी जो नेचर से सराउंडेड है ना, लोगों, क्लाउड्स है वहां पर, है फायर्स हैं, ये सब है। तो ये सब एक विलेज की सिटिंग दिखाता है। डेप्थ ऑफ राधास इमोशनल स्टेट भी ये सब दिखाता है कि वो हर एक चीज को कैसे महसूस करती हैं। नायडूज यूज ऑफ सिंबलिज्म, उनका सिंबलिज्म का यूज जैसे नायडू कर रही है यहाँ पर, पोटेंट थ्रू आउट द पोएम। कर्ट्स, द रिवर, जर्नी टू मथुरा, ये सब सिंबलाइज करता है राधा जी का डिवोशन, है ना। द फ्लो फॉर इमोशंस और उनके स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज टुवर्ड्स कृष्णा। और ये जो जर्नी जो जा रही है, ठीक है, ये जर्नी जो जा रही है इस सब से गुजरती हुई, ये भी दिखा रही है उनके इमोशंस जो निकल रहे हैं इस जर्नी में। ये जिससे एक स्पिरिचुअल, हमारे अंदर की भी जो जर्नी होती है भगवान के प्रति, वो स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज की तरह दिखाया जा रहा है कि आप अगर भक्ति भावना से रहोगे तो आप जब अच्छे से कर्म करोगे, भक्ति भावना से रहोगे, एक तरह से आपको मोक्ष मिलेगा, आप गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे। The curds themselves can be seen as a metaphor. Curds भी भाई metaphor की तरह यूज हुई है for devotion that Radha carries with her, कि कैसे वो सर्विस दे रही हैं लोगों को, अपने साथ जो डिवोशन लेके वो जा रही हैं जो बहुत प्योर है, कर्ड को ले जाती हैं। तो while the river जो है वो एक्ट कर रहा है मिरर की तरह, जो झकलाता है, जो दिखलाता है, ठीक है, टू हर फ्लोइंग इमोशंस, उनके फ्लोइंग इमोशंस को दिखाने के लिए रिवर का यूज किया गया, कितना ब्यूटीफुली, राइट, suggesting that her inner spiritual state is constantly evolving. उनका जो inner का spiritual state है वो overflow हो रहा है, evolve हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उनकी भक्ति बढ़ रही है। suggesting that okay, repetition plays a key role, obviously जो बार बार repetition हुआ है, recurring बार बार जो reoccur हुआ है, दोबारा दोबारा आया है, गोविंदा गोविंदा, which not only reinforces की राधा का unshakable devotion, जिसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा devotion, unshakable devotion, but also gives the poem a meditative meditation, दिखा रही है कि कैसे वो meditate कर रही है, गोविंदा गोविंदा, almost chant like quality भी देता है पोएम को ये चीज। ये repetition सर्व करता है to reflect the endless nature of Radha's spiritual longing and the eternal bond between her and Krishna. ये सब दिखाता है, वो कहीं भी जा रही है, वो कुछ भी कर रही है, वो सिर्फ गोविंदा गोविंदा जप रही है, तो वो उनका ऐसा बॉन्ड दिखाता है जो इटर्नल है। इटर्नल मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे हमारी सोल इटर्नल है वैसे वो बॉन्ड इटर्नल है उनका और कृष्ण जी का। Furthermore, Naidu makes use of personification, personification का यूज करती हैं
particularly in the way natural elements like the जैसे natural elements को वो personify करती हैं, एक इंसान की तरह दिखाती हैं. The river, cows are given human like qualities, है ना. इन सबको human like qualities दी गई to echo Radha's internal emotion. राधा जी के internal emotions को दिखाने के लिए इन सबको human quality दी गई हैं. The lowing of heifers and the movement of the river are not merely physical. ये सिर्फ physical actions नहीं है, लेकिन emotional expression भी हैं जो राधा जी के love और devotion को दिखा रहे हैं. Alliteration जो lines में मिलता है, softly the heifers were lowing, ठीक है. तो ये इन्हांस करता है लिरिकल क्वालिटी को जब ये बार बार कोई भी चीज एल्ट्रेशन यूज किया गया है या मेटाफर यूज किया गया है वोवन इनटू द डिपिक्शन ऑफ राधास जर्नी. मैंने बताया आपको कि राधा जी की जो जर्नी है वो भी एक तरह से हमें क्या एक मेटाफर की तरह यूज हुई है, ठीक है. द इमेजरी ऑफ metaphor is woven into depiction of Radha, ये imagery of Radha's pot, जो राधा जी का pot बताया जाता है उसे हम imagine करने लगते हैं, ठीक है, हम देखने लगते हैं अपने सामने. As it travels to मथुरा, मथुरा के में जा रहा है ये, can be seen as a metaphor for the human soul. देखा ये जर्नी है, जो वो जा रही है वो एक जर्नी है, और ये जो मथुरा में ये पॉट लेकर जा रही है वो भी एक जर्नी की तरह दिखाया गया है, you know, कि कैसे with the pot for the human soul carrying its love and devotion to divine, कैसे human soul अपना love और devotion लेकर भगवान के पास जा रहा है, with the pot symbolizing both physical containment भी और spiritual longing भी. physical containment मतलब कि हम भगवान के पास मंदिर में जब भी जाते हैं तो कुछ ले के जाते हैं, राइट, प्रसाद ले जाते हैं, उनको चढ़ावा कुछ ले जाते हैं, you know, हमारा एक तरह से सामान भी ले जाते हैं, और spiritual longing भी होती है, हम spiritually भी उनसे attach होना चाहते हैं. the उनके मतलब तरफ जा रहे हैं, इस वे में जा रहे हैं कि भगवान के पास जाना चाह रहे हैं. द पोएम ऑल्सो प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन मंडेन एंड द डिवाइन. एक तरह से वो कॉन्ट्रास्ट भी दिखा रहा है फिजिकल चीजों के बीच में, लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में, सिंपल थिंग्स के बीच में और डिवाइन के बीच में, ठीक है. while राधा इज engaged in the simple task of carrying curds, देखो वो सिंपल टास्क में इंगेज है, सिंपली कर्ड्स को ले जा रही है, उनका माइंड लेकिन कॉन्स्टेंटली किस चीज में इवॉल्व है, किस चीज में लगा हुआ है, मर्ज है, कृष्णा जी की थॉट्स के बारे में, उनके बारे में सोच रही है. द ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ डेली लाइफ आर इम्ब्यूड विद प्रोफाउंड स्पिरिचुअल मीनिंग. सिंपल जो लाइफ की चीजें होती हैं, भाई कर्ड ले जाना सिंपल लाइफ की चीजें, लेकिन उनको एक साथ गथा गया है, गुथा गया है, प्रोफाउंड स्पिरिचुअल मीनिंग में उनको लाया गया है. सजेस्ट करता है डिवोशन कैन एलिवेट द मंडेन इनटू द रियल्म ऑफ डिवाइन. कैसे सिंपल सी चीजें भी अगर आप डिवोशन के साथ करते हो तो वो डिवाइन तक पहुंचती है, वो डिविनिटी ले आती है. लाइक आप कुछ भी करो, भक्ति भावने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें करेंगे आप, सिंपली भगवान का नाम भी जपेंगे, नाम ले लेंगे, बहुत है. दिस ब्लेंडिंग ऑफ द एवरीडे एंड द सेक्रेड इज अ हॉलमार्क ऑफ नायडू स्टाइल. इनका भाई स्टाइल दिखाता है ये एवरीडे लाइफ को कैसे उन्होंने सेक्रेड भगवान से जोड़ दिया है. विच ब्लेंड्स द टैंजिबल वर्ल्ड विद इनटैंजिबल फीलिंग्स ऑफ लव एंड डिवोशन. जो कि ब्लेंडिंग है इस टैंजिबल वर्ल्ड का, जो कि टैंजिबल क्या चीज है जो एक तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन इनटैंजिबल मतलब होता है जो नहीं खत्म होगी, राइट. फीलिंग्स ऑफ लव एंड डिवोशन. इस तरह से मैंने बताया ना कि सिंपल चीजों को कैसे भगवान से, डिवोशन से एक तरह से जोड़ा गया है, और ऐसी चीजें जो खत्म हो जाएंगी, जो नष्ट हो सकती हैं, उनको फीलिंग्स के साथ, फीलिंग्स ऑफ लव एंड डिवोशन के साथ जोड़ा गया है. हर लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द यूनियन. उनकी लैंग्वेज यूनियन दिखाती है, एक जुड़ाव नेचुरल वर्ल्ड का. As the natural world around Radha seems to echo her inner emotions. यूनियन उनका भगवान का, क्योंकि ये जो आसपास का नेचुरल वर्ल्ड है वो एक तरह से उसमें हर चीज कान्हा से रिलेटेड है, वो उससे कान्हा से जोड़ रही हैं, ठीक है. फ्रॉम द ग्लोइंग टॉर्चेस टू द गिम्बल्स ट्यून. ग्लोइंग टॉर्चेस से लेकर जो वहां पर ट्यून बज रही है, उसका शंख की आवाज जो है, वो सब इस सब से जोड़ रहे हैं गॉड को. In term of style,
नायडू अडॉप्ट करती हैं क्लरिकल और रिदमिक अप्रोच विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मच ऑफ हर पोइट्री। ज़्यादातर पोइट्री में यही यूज होता है कि रिदमिक रहती हैं सरोजिनी नायडू की पोइट्रीज, राइमिंग टाइप की रहती हैं। टोन जो है सीर्ण एंड मेडिटेटिव, एक तरह से मेडिटेटिव टोन है इसमें, ऑब्वियसली मेडिटेशन जैसा लग रहा है आपको। बार बार कान्हा जी का नाम पुकारा जा रहा है, गोविंदा गोविंदा, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन एंड स्पिरिचुअल यर्निंग। ये कैसे स्पिरिचुअली चीज़ों को दिखाया गया है इसमें, डिवोशन भी दिखाया गया है। द यूज ऑफ रेपिटेटिव एंड रेपिटेशन और रिदम का यूज जो बार बार हुआ है, ये इवॉल्व करता है सेंस ऑफ रेपिटेटिव डिवोशनल प्रैक्टिसेस, भक्ति मूवमेंट की जो दोबारा चलती चली आ रही है, where love for God is expressed to constant recitation of deity's name and devotional acts। भक्ति मूवमेंट में ऑब्वियसली आप जब भक्ति करते हो तो आप कॉन्स्टेंटली गॉड जी का नाम पुकारते रहते हो, राइट। तो वो एक्ट दिखा रहा है। इन कंक्लूजन, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड एक मास्टरपीस वर्क है, तो कैप्चर करता है ए सेंस ऑफ डिवोशन, स्पिरिचुअल यर्निंग फॉर यूनियन विद डिवाइन के साथ खुद को जोड़ना, अपने सोल को जोड़ना, वो डिवोशन दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। सरोजिनी नायडू यूज करती हैं लिरिकल लैंग्वेज, विविड इमेजरी, सिंबॉलिक रेफरेंसेस भी यूज करती हैं, और ये सब क्रिएट करता है इस पोएम में विजुअल इम्पैक्ट देता है, जो आप लोगों को या रीडर्स को कैप्टिवेट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, इमोशनली आपको अपने में भर लेता है, डिवोशन से भर देता है। थ्रू राधास कैरेक्टर, नायडू एक्सप्लोर करती है यूनिवर्सल थीम्स, लव की, डिवोशन की, डीप कनेक्शन अर्थ का डिवाइन के साथ। अर्थली मतलब अर्थ की ये जो भी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी लिविंग बीइंग है, वो सबका डिवाइन के साथ। दिस पोएम एग्जाम्प्लीफाई करती है नायडू की एबिलिटी टू फ्यूज इंडियन स्पिरिचुअलिटी, फ्यूज मतलब जोड़ देना, मिलाव कर देना, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को इंग्लिश लिरिकल पोएट्री के साथ। इंग्लिश की लिरिकल जो पोएट्री है उसके साथ देखो इन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है। इन्होंने बातें वहाँ की कर्ड की है, इंडियन कर्ड की है, बातें की हैं यहाँ की कर्व्स की है कि वो चल रहे हैं, तो उस सब को इंग्लिश पोएट्री में लेके आई है ये। दिस पोएम एग्जाम्प्लिफाइज नायडूज एबिलिटी, ये तो हो गया ठीक है, थ्रू हर यूज ऑफ राइम, रिदम और लिटरेरी डिवाइसेस। नायडू ने क्रिएट किया है एक पीस जो बहुत अच्छा है, और ये एक जर्नी को दिखाता है सोल की, हमारे सोल की। इट इज अबाउट द अर्थली एक्सप्रेशन ऑफ लव, मेकिंग इट अ ब्यूटिफुल enduring वर्क ऑफ डिवोशनल लिटरेचर का बहुत ही प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल वर्क दिखाया गया है। सोल की जर्नी भगवान तक, और हमारा अर्थली जो भी चीजें हैं उन सब का अटैचमेंट, फ्यूजमेंट डिवाइन के साथ। Thank you to subscribe and like this video also if you liked it. Okay, इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, जो लाइन है कि लोग मॉक कर रहे हैं उनके ऊपर, वो ये भी दिखाता है, सिंबलाइज करता है, आप ये भी लिख सकते हो अपने आंसर में कि कैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग उन्हें मॉक कर रहे हैं, बट वो डिवाइन या भक्ति में घुसी हुई है। तो ऐसा ही होती है भक्ति, जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आसपास के लोगों को। और ये लोगों का भी इग्नोरेंस दिखा रहा है कि प्रीस्ट भी भाई मंदिर में होने के बाद भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान जो है वो हमारी इनर सेल्फ में है, भगवान जो है वो आसपास है। तो जब वो उनका नाम चैंट करी हैं तो उन्हें ऐसे गुस्सा आना नहीं चाहिए, या लोगों में भी कितना इग्नोरेंस है भगवान को लेकर कि वो समझ नहीं पा रहे हैं उनको, जब वो इंचैंट कर रही हैं बार बार गोविंदा का नाम, और वो लोग शॉक्ड हो जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या है ना। सो वो चीज नहीं समझ पा रहे लोग, इग्नोरेंस है वो एक तरह से, और उनके अंदर इतनी भक्ति है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। So of course, do like the video and subscribe to the channel for more such content.